हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज की इस क्लास में हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन को पढ़ने वाले हैं। फैक्टोरियल नोटेशन होता क्या है उसको आज हम लोग जानेंगे। तो पहले जानते हैं व्हाट इज फैक्टोरियल नोटेशन। आपको इस वीडियो देखने के बाद एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि फैक्टोरियल नोटेशन होता क्या है, हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन का यूज क्यों करते हैं, वो सब आपको मालूम पड़ जाएगा आज की वीडियो देख के। अगर मैं फैक्टोरियल नोटेशन की बात करूं तो फैक्टोरियल नोटेशन को एन के आगे एक्सक्लेमेटरी साइन जो हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं वो दे दे तो इसको हम लोग रीड करेंगे फैक्टोरियल एन, या फिर कुछ इस तरीके से अगर हम लोग इसके अंदर एन लिख दें तो इसका भी मतलब होता है फैक्टोरियल ऑफ एन। अगर हम फैक्टोरियल एन को जाने तो फैक्टोरियल एन बेसिकली क्या है। फैक्टोरियल एन है प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 अप टू एन, मतलब कि 1 से लेके एन तक जितना भी पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूं मैं, इंटीजर यहाँ पे फ्रैक्शंस की बात नहीं हो रही, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 टू एन, जैसे कि 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू एन तक ये मल्टीप्लाई हुआ है, और सब देखा जाए तो 1 2 3 4 इसके बाद 4 आएगा 5 आएगा, तो ये सब क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीजर है, मतलब कि एक के बाद एक आने वाला इंटीजर है। तो वो सारा इंटीजर का प्रोडक्ट को ही एन फैक्टोरियल कहा जाता है। अब बात करते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ एन फैक्टोरियल। हम लोग एन फैक्टोरियल को यूज ही क्यों करते हैं, तो इसको जानते हैं। अब मानिए कि आपके पास तीन ऑब्जेक्ट है ए बी सी। ये तीन ऑब्जेक्ट ए बी सी को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इसका ये एक अरेंजमेंट हुआ, इसको इस तरीके से भी अरेंज किया जा सकता है ए सी बी करके भी, ये सेकेंड अरेंजमेंट हो गया। ये हो गया आपका, और एक तरीके से अरेंज कर सकते हैं बी ए सी करके भी अरेंज कर सकते हैं, ये हो गया आपका थर्ड अरेंजमेंट। फिर इसको ही हम लोग बी सी ए करके भी अरेंज कर सकते हैं, ये कितना हो गया, फोर्थ अरेंजमेंट हो गया। इसी को हम लोग सी ए बी भी लिख सकते हैं, ये हो गया फिफ्थ अरेंजमेंट। इसी को हम लोग सी बी ए भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि ये जो तीन ऑब्जेक्ट था ए बी सी, इसको हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर पाए, 1 2 3 4 5 6। इसके आगे और अरेंजमेंट नहीं होगा, जितना पॉसिबल अरेंजमेंट था वो 6 है पॉसिबल अरेंजमेंट। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितना था, 3 ऑब्जेक्ट्स था। तो अगर हम लोग को नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करना है, कितना अरेंजमेंट हो सकता है इन तीन ऑब्जेक्ट से, कितना अरेंजमेंट कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा 3 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल को कैसे डिफाइन करेंगे, 3 इंटू 3 से कम 2 इंटू 1, मतलब जब तक 1 नहीं आता उससे प्रीसीडिंग टर्म का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। ये कितना हो गया, 6। तो हम लोग को कितना आसानी से मिल गया, मतलब नंबर ऑफ वेज बताना है तो हम इतना ये सब चीज बिना किए ही बता सकते हैं। ऑब्जेक्ट है 3 और 3 का फैक्टोरियल करने से 6 मिल जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट होगा वो 6 होगा ये 3 ऑब्जेक्ट के लिए। तो अगर वैसे ही बात करें 4 ऑब्जेक्ट के लिए, अगर मानिए ए बी सी डी 4 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो इसका कितना नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट होगा कैसे पता करेंगे। हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट क्या करना है, 4 ऑब्जेक्ट है, इसका 4 ऑब्जेक्ट का हमको क्या निकालना है, अरेंजमेंट, कितने तरीके से ये लोग एक दूसरे में अरेंज कर सकते हैं। तो वो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 4 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। तो 4 फैक्टोरियल कैसे डिफाइन होता है, 4 इंटू 4 से कम 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 24। तो 24 अरेंजमेंट्स निकल के आएगा। आपको समझ आ गया होगा। वैसे ही अगर हम लोग बात करें एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल क्या है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। अगर हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके हमारे पास कितना ऑब्जेक्ट है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है, तो इसको कितना वे में ये लोग एक दूसरे में अरेंज कर सकते हैं। जैसे ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो कितना नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो सकता है। तो वो नंबर ऑफ अरेंजमेंट को फाइंड करने के लिए हम लोग n फैक्टोरियल का यूज करते हैं। और n फैक्टोरियल का वैल्यू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 ऐसे करके अप टू 1 तक रहता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपको जानना जरूरी है फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में, वो जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको फैक्टोरियल नोटेशंस के बारे में पता होना चाहिए। पहला चीज, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। ये क्यों 1 होता है ये आपको अभी बताऊंगा मैं। अभी फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव इंटीजर का बात करें तो जैसे -2 का फैक्टोरियल, -1 का फैक्टोरियल और -3 का फैक्टोरियल, ये सब नॉट डिफाइंड होता है, ये सब नॉट डिफाइंड होता है। जैसे कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट ही नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना, तो कैसे उसका मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बता सकते हो। इसलिए इसका आंसर क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। और फैक्टोरियल ऑफ अगर हम बात करें फ्रैक्शंस की, 1/2 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, तो ये आपको हायर मैथमेटिक्स में पढ़ने के लिए मिलेगा कि इसको फाइंड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ गामा फंक्शन। ठीक है, गामा फंक्शन आपको हायर मैथमेटिक्स में मिलेगा। जो फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसको गामा फंक्शन से हम लोग फाइंड करते हैं।
तो अभी जानते हैं 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 क्यों है। देखिए यहाँ पे हम लोग पैटर्न को ऑब्जर्व करने का देखेंगे, सोचेंगे। अगर मैं 1 फैक्टोरियल की बात करूँ तो ये होता है 1, क्योंकि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है मानिए ए, इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इसको एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं। 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 × 1 = 2। क्यों होता है 2, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट को हम लोग दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। 3 फैक्टोरियल = 6 जैसा कि हमने देखा यहाँ पे। वैसे ही 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है। अब यहाँ से पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए, 5 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल तक जाते समय हमने क्या किया, हमने ये किया कि इस क्वांटिटी को अगर हम 5 फैक्टोरियल को अगर हम 4 से डिवाइड कर दे तो हम पहुंच जाएंगे कहाँ, हम पहुंच जाएंगे 4 फैक्टोरियल पे। ठीक है, समझे? सॉरी गाइस, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। देखो 5 फैक्टोरियल से अगर हम लोग 4 फैक्टोरियल पे जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 फैक्टोरियल को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो हम 4 फैक्टोरियल पे चले जाएंगे। आप चेक करके देखो, इसको अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 24। मतलब कि 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 = 4 फैक्टोरियल। ओके, वैसे ही अगर आप 4 फैक्टोरियल से आपको 3 फैक्टोरियल में जाना है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, 4 फैक्टोरियल को डिवाइडेड बाई 4 ही करना पड़ेगा। तब आप फिर कहाँ चले जाओगे, 3 फैक्टोरियल पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 5 से 4 तक जाते समय हमने क्या किया, डिवाइड का 5 किया। 4 से 3 तक जाते समय हमने क्या किया, डिवाइड का 4 किया। 3 से अगर हम लोग 2 पे जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, डिवाइड 3 करेंगे। फिर 2 से 1 पे हम लोग जब जा रहे हैं तो इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड 2 कर रहे हैं। अब सोचिए ये 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 से 1 से 0 तक जाते समय हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड 1 करना पड़ेगा। किसमें, 1 फैक्टोरियल को डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग 1 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 फैक्टोरियल मिल जाएगा। समझ आया? जैसे कि 5 से 4 तक जाते समय हमने क्या किया, डिवाइड का 5 किया। 4 से 3 तक जाते समय हमने क्या किया, डिवाइड का 4 किया। तभी मतलब कि 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 हमें 3 फैक्टोरियल मिलता है। वैसे ही 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 = हमें 4 फैक्टोरियल मिलता है। और 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 फैक्टोरियल मिलेगा। तो उसी तरीके से अगर हमें 1 से 0 फैक्टोरियल तक जाना है, 1 फैक्टोरियल से 0 फैक्टोरियल तक जाना है तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा 1, तो हमें 0 फैक्टोरियल मिल जाएगा। अब 1 फैक्टोरियल का वैल्यू तो कितना होता है, 1 ही होता है, तो 1 = 0 फैक्टोरियल। तो ये है प्रूफ इसका। तो 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। और ये होता है आपका फैक्टोरियल का टॉपिक समाप्त। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।